रिजल्ट के लिए असेसमेंट क्राइटेरिया तय कर रहा है सीबीएसई। पब्लिक डोमेन में जल्द होगा जारी। इंटरनल असेसमेंट प्रक्रिया में एक्सपर्ट्स ने गिनाई खामियां। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार यानी 1 जून को देश भर में 12वीं के बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा के साथ कहा कि 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। ऐसे में बड़े सवाल यह हैं कि आखिर स्टूडेंट्स का असेसमेंट किस आधार पर होगा। एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने पहले ही रद्द हो चुकी 10वीं के परीक्षा परिणाम के लिए अपनाए गए इंटरनल असेसमेंट के पैटर्न में खामियां गिनानी शुरू कर दी हैं। उनका कहना है कि 12वीं के रिजल्ट में इस पैटर्न को लागू नहीं किया जा सकता। इससे हायर स्टडी के लिए प्लान बना रहे स्टूडेंट्स को काफी नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सभी स्कूल में यूनिट टेस्ट और मिड टर्म एग्जाम के लिए एक समान आधार नहीं है। कुछ स्कूलों में बोर्ड परीक्षा की तुलना में ज्यादा सख्ती से यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड एग्जाम कराए जाते हैं, जबकि कई स्कूल इनमें रियायत बरतते हैं। फिलहाल 12वीं के लिए जिन 4 फॉर्मूलों पर विचार किया जा रहा है वो इस प्रकार है। छात्रों के रिजल्ट का मूल्यांकन उनके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, यानी 9वीं, 10वीं और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर बनाया जा सकता है। 10वीं की तरह 12वीं के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा। कोई स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट के बेस पर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसे आगे रेगुलर एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कोरोना से बिगड़े हालात ठीक होने का इंतजार किया जाएगा। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों का रिजल्ट तैयार हो सकता है। 11वीं और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीएसई को 2 हफ्ते में रिजल्ट जारी करने के लिए असेसमेंट स्कीम तैयार करने का समय दिया है। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए आप बने रहें रूस एजुकेशन के साथ।